हेलो फ्रेंड्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी कवर करना है। तो आज से हम क्विक पॉलिटी नाम से एक प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं जिसमें जितना जल्दी हो सके उसमें हम पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर देंगे। 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ तो 395 अनुच्छेद यानी 395 आर्टिकल्स 22 पार्ट्स में बटे हुए थे और 8 शेड्यूल थे। शेड्यूल यानी अनुसूचियाँ। लेकिन आज हम देखें, आज भी लास्ट आर्टिकल 395 ही है, लेकिन 470 आर्टिकल्स हो चुके हैं। क्योंकि अगर कोई आर्टिकल बढ़ता है तो नंबरिंग से बढ़ जाता है। जैसे आर्टिकल 21A हो गया तो ये आर्टिकल बढ़ गया, ऐसे बढ़ के 470 नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो गए। लेकिन लास्ट आर्टिकल अभी भी 395 है। पार्ट्स बढ़कर 25 हो गए हैं और शेड्यूल 12 हो गए। आज हमें सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करना है, मतलब हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितने देश के कॉन्स्टिट्यूशन की मदद लेनी पड़ी। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को बेस मान के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना और टोटल 10 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने सहारा लिया। फ्रेंड, किस देश से क्या बोरो किया ये आज हम ट्रिक से देखेंगे या जनरली ऐसे ही देख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पार्ट्स में क्या है, कौन से पार्ट में क्या है, कौन से शेड्यूल में क्या है और कौन से आर्टिकल में क्या है। इतना करने के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लगभग खत्म हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं यूके से क्या क्या लिया। उसके लिए फ्रेंड हमें एक बात पता है, 1947 से पहले यूके की पार्लियामेंट भारत के लिए ऑर्डर करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे हटाना है, कैसे लगाना है, कितना ईस्ट इंडिया कंपनी को आज़ादी देनी है, ये ब्रिटिशर्स डिसाइड करते थे अपनी पार्लियामेंट में बैठ के। तो इंडिया ने भी सेम टू सेम वैसा ही पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट कर लिया जैसे यूके में था, जैसे 1947 से पहले चल रहा था। पार्लियामेंट में कैसे लॉ बनते हैं, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या होता है, रूल ऑफ लॉ चलता है। और वहाँ पर पार्लियामेंट में लॉ कौन बनाते हैं, पीएम, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो लोकसभा तो आप पूरा यूके से लिया हुआ ही मानो। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूके से लिया है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, पार्लियामेंट के अंदर कैसे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर अपनाना है, रूल ऑफ लॉ, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्पीकर इन लोकसभा, ये सारा यूके से लिया है। ये आप देखो सारे पॉइंट लोकसभा से रिलेटेड हैं, वो सारे यूके से लिए गए हैं। और सिंगल सिटीजनशिप भी यूके से ली गई है। ये आप ऐसे याद कर सकते हैं, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था तो ब्रिटिशर्स शिप में बैठकर भारत छोड़कर जा रहे थे। तो कुछ लोग सोच रहे थे कुछ दिन बाद चले जाना, थोड़ा इंडिया में रह लो। तो उन्होंने बताया कि हमारे यूके में सिंगल सिटीजनशिप सिस्टम है, या तो हमें इंडिया में रहना है या फिर यूके में, इसलिए जल्दी से जल्दी हम यूके जा रहे हैं। तो इस पॉइंट से याद रखना, सिंगल सिटीजनशिप सिस्टम यूके से लिया गया है। ये सारा 4-5 पॉइंट एक ही सिस्टम से हो गए, पार्लियामेंट्री सिस्टम से। तो यहाँ टिक लगा दो, राइट लगा दो। इससे आप याद रखना भाई, जो रिट जारी करना है ना, रिट प्रोसीजर, ये भी यूके से लिया गया है। रिट यानी राइट। अब बात करते हैं सेकंड, यूएसए से क्या लिया है। यहाँ आप एक बार देख लो, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट यानी प्रेसिडेंट के हटना, वाइस प्रेसिडेंट का पद, फाइनेंशियल इमरजेंसी, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस को हटाने की प्रक्रिया, ये सारा यूएसए से लिया गया है। इसके लिए एक स्टोरी देख लेते हैं जो यूएसए से रिलेटेड है। पिछले साल ही आपने देखा होगा, ब्लैक लाइव्स मैटर पर काफ़ी बवाल हुआ था यूएसए में, जिसका सब लोगों ने सड़कों पर विरोध किया था। तो आप ध्यान रखना, ब्लैक लाइव्स मैटर पर बवाल हुआ था, उसके बाद सब लोग प्रेसिडेंट को हटाने की मांग करने लगे। ठीक है, ये नॉर्मल है, कोई स्टोरी नहीं है, बस पिछले साल की न्यूज़ बता रहे हैं। सब लोग प्रेसिडेंट को हटाने की मांग करने लगे। तो आपने एक वीडियो देखा होगा, उसी दौरान लोग दुकानों में डकैती डाल रहे थे, लोग दुकानों को लूट रहे थे। तो फिर मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने माना लोग गलत कर रहे हैं, अपनी मांग मनवाने के लिए ये सही मेथड नहीं है। कोर्ट ने माना लोग गलत कर रहे हैं, फिर भी लोगों ने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि लोगों को पता था कोर्ट स्वतंत्र और निष्पक्ष है। कोर्ट ने माना है गलती हुई है, तो कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है। और लोगों के पास एक ऑप्शन और था, जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। जो उन्होंने डिसीजन दिया है उसका जुडिशियल रिव्यू भी अभी पॉसिबल है, हो सकता है। लेकिन लास्ट में जब लोगों की कुछ बात नहीं बनी तो लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस के हटने की प्रक्रिया देखने लगे, क्योंकि ये लोग हटेंगे, नए लोग आएंगे तो हमारे फेवर में फैसला सुना सकते हैं। न्यूज़ क्लियर हो गई। ब्लैक लाइव्स मैटर पर पिछले साल बवाल हुआ था, प्रेसिडेंट को हटाने की मांग कर रहे थे सब लोग, दुकानों पर डकैती हो रही थी, पैसे लूटे जा रहे थे। कोर्ट ने माना लोग गलत कर रहे हैं, फिर भी लोगों ने कोर्ट पर सवाल नहीं उठाया, क्योंकि उन्हें पता था कोर्ट निष्पक्ष है और स्वतंत्र है। फिर उन्हें था जुडिशियल रिव्यू का इंतजार। जुडिशियल रिव्यू में भी वही हुआ जो पहले था। तो लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस कैसे हटते हैं ये प्रक्रिया देखने लगे, जिससे नए जज आए उनके फेवर में रिजल्ट आए। तो आप इसे याद रखना, ब्लैक लाइव्स मैटर यानी कि ये फंडामेंटल राइट्स है। हमने पढ़ा है रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स के आधार पर किसी के हितों को दबाया नहीं जाएगा। तो जो फंडामेंटल राइट्स है वो कहाँ से लिया गया, यूएसए से। ब्लैक लाइव्स मैटर, प्रेसिडेंट हटाओ सब लोग बोलने लगे, तो प्रेसिडेंट का महाभियोग कहाँ से लिया गया है, यूएसए से। दुकानों में डकैती करने लगे सब लोग, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई। ओके, उसके बाद कोर्ट में गए, कोर्ट ने माना, तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कोर्ट है, कहाँ, यूएसए में। जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, कहाँ से लिया गया है, यूएसए से। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस के हटाने की प्रक्रिया कहाँ से, यूएसए से। ये जो एक न्यूज़ है उससे याद रहेगा। एक पॉइंट और है, वाइस प्रेसिडेंट का पद, ये कहाँ से लिया गया है, तो कमला हैरिस इंडियन है, उससे लिंक करेंगे तो पता लग जाएगा तुरंत, यूएसए से लिया गया है। एक पॉइंट याद रखना है बस, प्रीएम्बल यूएसए से लिया गया है। अब थर्ड कंट्री है आयरलैंड। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है, डीपीएसपी है, 3 पॉइंट है, ये हम देखेंगे लास्ट में। पहले करते हैं फोर्थ, साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है। फ्रेंड, इसको याद करना बहुत सिंपल है, क्योंकि 6-7 क्लास में जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे, तभी हमें ये याद हो गया था, साउथ अफ्रीका हमेशा वर्ल्ड कप में हारती है।
तो सारे लोग बोलते हैं उसे अपने खेल में संशोधन करना पड़ेगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के इस पार्ट को याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? साउथ अफ्रीका से, क्योंकि उनके खेल में संशोधन करना पड़ेगा। यहाँ संविधान संशोधन की प्रक्रिया इंग्लिश में बोलेंगे प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। यहाँ लिख देता हूँ मैं, साउथ अफ्रीका मतलब खेल में संशोधन करना पड़ेगा, तब वर्ल्ड कप जीत सकते हैं एबी डिविलियर्स, तब ट्रॉफी उठा सकता है। साउथ अफ्रीका का एक मैच है इंग्लैंड के साथ, लगभग 250 रन बनाए थे इंग्लैंड ने। 13 बॉल में 22 रन चाहिए थे, बारिश आ गई थी। बारिश जब बंद हुई और स्कोर को रिव्यू रेगुलेट किया गया तो फिर बारिश के बाद एक बॉल में 22 रन बनाने थे, तो काफ़ी किस्मत खराब है। वहाँ हमें याद है साउथ अफ्रीका को कुछ 250 रन बनाने थे और बड़ी इजीली बन रहे थे। तो आपको इससे याद करना पड़ेगा 250 सीट्स क्या है, राज्यसभा की 250 सीट्स हैं। तो राज्यसभा के मेंबर को चुनने का प्रोसीजर साउथ अफ्रीका से लिया गया है। कैसे याद रखेंगे? सिर्फ 2 ही पॉइंट है, एक खेल में संशोधन करना पड़ेगा और स्कोर था 250, याद हो जाएंगे दोनों पॉइंट। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? बड़ा सिंपल है फ्रेंड्स, आप ऑस्ट्रेलिया लिखेंगे तो सबसे पहले आएगा ऑसम। 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे, ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो सबसे पहले आया ऑस मतलब ऑसम। तो ऑसम से आपको याद रखना है समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट। आइडिया ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यहाँ पे TRA मिलेगा यानी ट्रेड एंड कॉमर्स। स्टेट और सेंटर के बीच में कैसे ट्रेड एंड कॉमर्स रहेगा, ये ट्रे यानी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और लास्ट में है लिया या आलिया। अब आलिया आ ही गई है तो साथ में ही बैठेंगे, दूर तो बैठेंगे नहीं, तो जॉइंट सिटिंग। आपको ऑस्ट्रेलिया को बस 3 में डिवाइड करना है, ऑसम मतलब समवर्ती सूची, ट्रेड और कॉमर्स, सेंटर और स्टेट के बीच में लिया आलिया, साथ में बैठेंगे जॉइंट सिटिंग। कौन से आर्टिकल में क्या है, ये जब हम आर्टिकल करेंगे तब कंप्लीट हो जाएगा। फिर है रसिया से क्या लिया गया है? पहले हम इसको USSR बोलते थे लेकिन रसिया ही बोल रहे हैं। रसिया नाम सुनते ही हमें सिर्फ 2 इमेजिनेशन दिमाग में आते हैं। एक तो ये कांग्रेस, क्योंकि उस टाइम पर कांग्रेस की और रसिया की काफ़ी दोस्ती रही, और दूसरी इमेजिनेशन आती है दोस्ती। इंदिरा गांधी जी के काफ़ी समर्थन में था रसिया, या ये यूँ बोल सकते हैं इंडिया के काफ़ी समर्थन में रहा। तो ये जो कांग्रेस का हैंड है, इसमें 5 आपको उंगलियां दिख रही हैं, 5 उंगलियां दिख रही हैं, तो इससे याद आएगा 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान का आइडिया रसिया से आया। और ये जो दोस्ती है, इससे आपको याद रखना है, दोस्ती मतलब ड्यूटीज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़ 42वां अमेंडमेंट 1976 रसिया से लिया गया है। या इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इंदिरा गांधी ने 42वां अमेंडमेंट लाया था इमरजेंसी के दौरान, तो उन्होंने भी अपने दोस्त से कुछ सीखा। वहाँ से उन्होंने सीखा कैसे रसिया के लोगों का दायित्व उनके कंट्री के लिए, ऐसे ही इंडिया के लोगों का दायित्व कुछ ना कुछ कंट्री के लिए होना चाहिए। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में लोगों के दायित्व की बात की गई है। और ट्रिक से याद रखना चाहें तो ट्रिक से याद रख लें। फिर है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को वीमार कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। जर्मनी से सिर्फ एक नाम याद आता है, सबसे पहले हिटलर। और हिटलर के सामने कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं, सारे फंडामेंटल राइट्स खत्म। इससे याद आता है कि फंडामेंटल राइट्स खत्म ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाते हैं। ये कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। याद रखना, आर्टिकल 21 खत्म नहीं होता, बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से? 1 2 3 4 1 2 3 4 मतलब 12 से 34 नहीं 35, 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स हैं। उनमें से 21 नहीं होता। कैसे याद रखते हैं? 21 कौन सा है? यहाँ पे एक सांप है और यहाँ पे एक पतला लड़का खड़ा हुआ है जो अपने प्राण के स्वतंत्रता की भीख मांग रहा है। ये सांप है यहाँ से। तो 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। फ्रेंड्स, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से ये 4 चीज़ें ली गई हैं। फेडरलिज्म स्ट्रक्चर विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सेंटर अपॉइंट्स गवर्नर ऑफ स्टेट, रेजिडियल पावर ऑफ फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स, कनाडा नाम सुनते ही हमें सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? हमें दिमाग में आते हैं जस्टिन ट्रूडो, जो वहाँ के PM हैं, सॉरी प्रेसिडेंट हैं। और वो ऑफिशियल ट्रिप पे भी जाते हैं तो अपनी फैमिली को लेके जाते हैं। आप ये फोटो देख लेना, फैमिली को साथ में लेके जाते हैं। तो उसे याद रखना, फेडरलिज्म होता क्या है डिटेल में जब हम आर्टिकल 1 करेंगे तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे आर्टिकल 1 की वीडियो तो मैंने डाल दी है डिटेल में। दूसरा पॉइंट, जस्टिन ट्रूडो कोई भी काम करते हैं तो अपनी वाइफ से एडवाइस लेके करते हैं। तो एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड प्रेसिडेंट है। इसमें क्या होता है? प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। आर्टिकल है 143, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, आई लव यू। तो आई में 1, लव में 4 और यू में 3 अक्षर। तो आर्टिकल 143 में एडवाइस लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट के बीच में एडवाइजरी जुडिक्शन को दिखाया गया है। रेजिडियल पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। फ्रेंड, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो स्टेट में है, लिस्ट में है, कुछ सेंट्रल लिस्ट में है, कुछ कंकरेंट लिस्ट में है, लेकिन जो कुछ और सब्जेक्ट हैं जो किसी में भी नहीं है, उन पर सेंट्रल का दबदबा रहता है और सेंट्रल अपॉइंट करती है गवर्नर ऑफ स्टेट्स को। ये भी कनाडा से लिया गया है। जापान में आप इतनी टफ लैंग्वेज देख रहे हैं तो ये दिखाना चाह रही है आर्टिकल की भाषा जापान से ली गई है, लेकिन प्रीएम्बल में जो भाषा लिखी गई है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। वो कैसे याद करते हैं? आर्टिकल की भाषा बहुत टफ है तो जापान से ली गई, हमने याद कर लिया। लेकिन प्रीएम्बल की भाषा कैसी है? ईजी। आप ये प्रीएम्बल देखना, इसको हम 3 पैराग्राफ के तौर पर पढ़ते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड पैराग्राफ में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये 3 शब्द हैं। तो बड़ा ही सिंपल शब्द है। तो प्रीएम्बल की लैंग्वेज कैसी है? ऑसम।
ऑसम मतलब ऑस्ट्रेलिया। आर्टिकल की लैंग्वेज कैसी है? टफ, जापान से ली गई है। और जापान से एक पॉइंट है प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाई लॉ, ये भी जापान से लिया गया है। इसका थोड़ा सा मतलब जान लो। पहले कोर्ट ये मानता था कि आपने किसी के नियम के विरुद्ध आपने कोई काम किया है तो आपको उतनी सज़ा होगी जो उसमें नियम में लिखा हुआ है। लेकिन एक मेनका गांधी का केस था, पासपोर्ट जब्त होने वाला 1978 में, उसमें कोर्ट ने ये भी देखा कि जो आखिरकार नियम बनाए गए हैं किसी संस्था द्वारा, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया किसी ने नियम बनाए हैं, वो नियम ठीक भी है या नहीं है ये भी देखेंगे। पहले ऐसा नहीं देखते थे, पहले देखते थे नियम है, आपने उसके विरुद्ध काम किया आपको सजा होगी। लेकिन अब ये देखने लगे कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जिन्होंने नियम बनाए हैं वो नियम सही भी है या नहीं। इसको बोलते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। फ्रांस से लिया गया है। जैसे ये पैराग्राफ है, इसमें हम फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट लिखते हैं, तो इससे याद होता है हमें फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड टी मतलब जस्टिस। तो ये जो जस्टिस है ये तो रसिया से लिया गया है, बाकी के ये तीनों फ्रांस से लिए गए हैं, याद रह जाता है। सॉरी, फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट है, तो FELT, जिसमें से टी जस्टिस है ये रसिया से लिया गया है, बाकी फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी एंड लिबर्टी ये तीनों फ्रांस से लिए गए हैं। रिपब्लिक वर्ड भी फ्रांस से लिया गया है। अब फ्रेंड्स बस एक बचता है, आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है। DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रेसिडेंट्स इलेक्शन प्रोसीजर एंड मेथड, राज्यसभा मेंबर्स जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। ये 3 पॉइंट आपको याद करने हैं बस, जो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, यानी कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। थैंक यू फ्रेंड्स।